पीके एजुकेशनल लाइव क्लासेस में आप सब किसी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो इतिहास के है, भारतीय इतिहास से है और ये सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आप 9th 10th 11th 12th या अदरवाइज कोई भी प्रतियोगिता जो भी परीक्षा होता है उस सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आप लोग इसको देखें और समझे। हम लोग इस पर आज बात कर रहे हैं कि सबसे पहले रंपा विद्रोह कब हुआ, कब होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कब हुआ है ना, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो देखिए रंपा विद्रोह 1916 में हुआ और रंपा विद्रोह जो हुआ 1916 में, ये आपको सीता राम और राजू, और ये कहां से संबंधित है, ये है संबंधित आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये संबंधित कहां से है, आंध्र प्रदेश से। ये एक जनजातीय विद्रोह भी है। ठीक है, चलिए 1917 को समझते हैं। 1917, यह 1917 में आप लोग जानते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नील से संबंधित है, जो गांधी जी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सबसे पहले नील सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे। उसके बाद 1918 यह अहमदाबाद मिल मजदूर कहो या खेड़ा विद्रोह से भी संबंधित किसानों से जो था। और 1919 में आप लोग जानते हैं कि 1919 में रोलेट एक्ट, जो एक किसी भी भारतीयों को पकड़कर और उस पर क्या चला जाता था, मुकदमा चला दिया जाता था, बिना कोई दलील, बिना कोई वकील, ऐसे कुछ माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आगे दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आप लोगों को याद है कि 19 सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत। और 1900 दिसंबर 1929 के भी अधिवेशन नागपुर में हुआ था जिसमें सहमति बनी थी। तो इस समय कौन थे, विजय विजय राघवाचार्य, राघव घ है ना, विजय राघवाचार्य थे, जो ये लोग क्या थे उस समय इसके नेतृत्व किए थे। मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में ये जो अध्यक्ष के पद में थे, ये एक विशेष सत्र था, ये एक विशेष अधिवेशन था, ये एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था, है ना, ये विशेष एक अधिवेशन बुलाया गया था। कभी कभी क्या होता है, इसे तो जनवरी दिसंबर में होता था, लेकिन कभी कभी जब कभी जरूरत पड़ जाता था उसे पहले भी बुला लिया जाता था। तो ये अधिवेशन 1920 में कोलकाता में जो बुलाया गया था वो सितंबर में बुला लिया गया था और ये विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं, इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा बता दूं। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में शुरू हुआ, यानी 1 अगस्त 1920 में शुरू होता है और ये आपको 1 अगस्त 1920 से शुरू होता है और ये आपको 22 तक चलता है। असहयोग आंदोलन में सभी भारतीयों ने जितना भी विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार किए। उसके बाद बहुत सारे लोगों जो उस समय अंग्रेज के माने नौकरी कर रहे थे उन्होंने त्याग दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को बहिष्कार किया, है ना, बहुत सारे लोगों ने, अपने वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लोगों ने असहयोग आंदोलन में, ये प्रथम जन आंदोलन भी था, इसमें सभी महिलाओं पुरुष सभी लोगों ने बहुत चढ़ बढ़ कर भाग लिया था, हिस्सा लिया था और ये असहयोग आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन चला 1922 में
इसे बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि चौरी चौराहा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। यह गोरखपुर के, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के, है ना, चौरी चौराहा जगह था, वहां पे क्या किया गया था, अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके और जला दिया गया था, जिसके कारण ये हिंसा हो गया और गांधी जी अहिंसावादी थे, जिसकी वजह से यह क्या बोलते हैं कि आंदोलन को बंद करना पड़ा। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, चलिए यहां से मैंने ये सारी चीजों को डिस्कस कर दिया। अब पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर के अधिवेशन 31 दिसंबर, कितना दिसंबर, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर, है ना, ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के मांग सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कौन किए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इससे पहले याद रखिएगा, स्वराज शब्द सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन उसके बाद इसे स्वराज शब्द का उपयोग दादा भाई नौरोजी भी करते हैं। बाल गंगाधर तिलक तो ये कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। याद रखिएगा, कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। स्वराज का मतलब होता है स्वराज का मतलब होता है अपना राज, है ना, स्वतंत्रता अपनी। और ये पूर्ण स्वराज मांगते हैं, जबकि आपको दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ स्वराज शब्द दिया था, स्वराज। और ये कहते नहीं, हमें अब स्वराज की जरूरत नहीं है, आधा आधा की जरूरत नहीं, अब है, अब पूरा की जरूरत है, इसलिए कहते हैं पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज कब कहते हैं? तो ये पूर्ण स्वराज कहते हैं 1 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में ये कहते हैं, और रावी नदी के तट पर कहते हैं, और मध्य रात्रि को। और ये 26 जनवरी, ये तो 31 दिसंबर होना चाहिए था, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हम लोग झंडा को फहराए थे स्वतंत्र, जिसको लेकर हम लोग का जब संविधान लागू हुआ तो 26 ही जनवरी को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी लागू करने का तात्पर्य यही था। 26 जनवरी के यू है, ठीक है, 26 जनवरी के दिन लागू करने का मेन तात्पर्य था कि पहला बार स्वराज को लेकर मांग किया गया था, और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहला बार झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जब 1949 में संविधान बन चुका था, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए रोककर कुछ नियम को तो लागू कर दिया गया कुछ इतिहासकार, लेकिन जो मुख्य रूप से था उसे रोक कर रखा गया, और उसे 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी के मेन वजह था यही, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया। ठीक है, ये बेलगावी कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? देखिए, वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार की उपाधि वारदोली आंदोलन में मिली थी। ये किसान आंदोलन था, जिसमें किसानों का बहुत सारे टैक्स अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, कर को बढ़ा दिया था, जिसके कारण बहुत सारे कर में दब चुके किसानों ने इसके अंग्रेजों के प्रति विरोध किए, और उसके नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली। ठीक है, और ये कब मिली? तो 1928 में मिली सरदार की उपाधि। अहमदाबाद, ये 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ था। मिल मजदूर में क्या हुआ था कि किसान मजदूरों ने बोनस को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया और फिर उसे ठीक किया। ठीक है, खेड़ा विद्रोह 1918 में, ये किसान से संबंधित है। इसमें किसानों का टैक्स को ज्यादा कर दिया गया था, जिसके कारण ये खेड़ा विद्रोह हुआ। और चंपारण सत्याग्रह, आप तो सबको ही जानते हैं कि नीलह गोले 3 गठिया व्यवस्था जो चंपारण में प्रचलित है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो
नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। तो इस जो भी चंपारण इस पीड़ा से जकड़ा हुआ था, इस पीड़ा को गांधी जी ने स्वतंत्र करवाया, ताकि 1917 में सबसे पहले गांधी जी यहीं से शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ? तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक का ये तो नहीं हो सकता, चित्तरंजन दास नहीं, लाला चंद्र नहीं, यानी 1925 में केवी हेड गेवार के द्वारा हुआ था। इसी को आरएसएस कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ कहा जाता है इसी को, यानी 1925 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ का। ये याद रखना है आप लोगों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अच्छा, इसमें जो था विजयदशमी के, ये याद रखिएगा, विजयदशमी, विजयदशमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए इसकी कहानी सुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले रूलेट एक्ट, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये सबका परिणाम था। ये सब को लेकर अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में सब लोग इकट्ठा हुए थे, उस पर बात हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी गिरफ्तार कर दिया था रूलेट एक्ट के तहत। सब लोग उसी पर विचार कर रहा था, विमर्श कर रहा था। तब तक जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, ओ डायर, डायर, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उसमें समथिंग 1000 लोग की मृत्यु हो गई, और उसमें 1500 से अधिक लोग घायल हुए। 1500 से अधिक लोग क्या हो गए? घायल हो गए। ये और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जहां सब लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1913 को, उसके विरोध में लेकर 1919, 13 अप्रैल 1919 में किसके विरोध में लेकर? रूलेट एक्ट, उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में चल रहा था, जो वहां के क्या बोलते हैं उनको, वहां के जो मतलब तुर्की के जो राजा थे, जिनको मतलब कहा जाता है खलीफा, खलीफा का पद कहा जाता है, उस खलीफा के पद को लेकर वहां पे अंग्रेजों ने इंग्लैंड खलीफा के पद, खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, जिसके कारण तुर्की में हो रहा था आंदोलन, उसी का भी प्रभाव भारत में भी पड़ा। और उसके साथ जो 1919 में रूलेट एक्ट आया था, उसको लेकर ये लोग बातचीत कर रहा था। तब तक जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे, मृत्यु हो गया, 1500 से अधिक लोग घायल हो गए, ठीक है। और इसके जांच के लिए एक हंटर समिति गठन की गई, हंटर समिति गठन की गई। और ये हंटर समिति गठन इसलिए की गई थी जिसमें पता की जाए कि ये सही था या गलत था। हालांकि रिपोर्ट ऐसा लिपापोत कर ये किया कि बाद में पता चला कि ये सही था, और ये जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में संसदों में इसे इनाम भी दिया गया, उल्टे में इसे इनाम भी दिया गया, वहां के संसदों में इसे इनाम मिला कि तुमने जो किया जलियांवाला बाग वह बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद उधम सिंह पंजाब के थे, उन्होंने 13 मार्च 1940 में इसके घरों में घुसकर और उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मार डाला, जो गोली चलाने का आदेश दिया था 13 अप्रैल 1919 को। उसी जनरल ओ डायर को उन्होंने 13 अप्रैल 1940 में उसके घरों में जाकर, उसके देश में जाकर, इंग्लैंड में जाकर और उसे गोली मार दिया। चलिए, तो ये समझ गए। अगला प्रश्न,
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। सबसे पहले पहला गुरु जो है वह है आपका गुरु नानक, और सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह, सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। देखिए टीपू सुल्तान क्या है। टीपू सुल्तान ये शिमला का नहीं, कश्मीर का नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये मैसूर का एक शासक। कौन, कहाँ का शासक है टीपू सुल्तान? हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। और इसका जो अंग मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ये चलता है 4 ठो। पहले ये चलता है 1767 से 69 तक, दूसरा चलता है 80 से 84 तक, ये 80 हो गया, 1784 तक। तीसरा चलता है 1784, ये चलता है 1700 समथिंग 90 से 92 तक, है ना, 1792 तक। और तीसरा चलता है 1792 से लेकर 1799 तक। ये चार 1 2 3 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें इसमें 1799 में टीपू सुल्तान वो अपने महल यानी श्री रंगपटना, है ना, यहाँ पे ये क्या हुआ, मारा गया। यहाँ पे क्या हुआ, मारा गया टीपू सुल्तान। ठीक है, ये मैसूर का जब हम ये पाठ करेंगे, मैसूर से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आता है मैसूर से, तो थोड़ा बहुत हम आप लोगों को क्लियर जब सिख पढ़ाएंगे और मैसूर के बारे में पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में बस यहाँ इतना ही हम लोगों को याद रखना कि टीपू सुल्तान शासक था का मैसूर के था। ये कर्नाटक के क्षेत्र और पड़ते। शबना आज्ञा आंदोलन कब और किस साल होना चाहिए ना, किस साल शुरू हुआ था? तो देखिए सबसे पहले 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था शबना आज्ञा आंदोलन। देखिए एक ऐसा आंदोलन था जो साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में पड़ता है, कौन सा आश्रम, साबरमती उन्होंने नदी के किनारे एक आश्रम, साबरमती नदी है उसी के किनारे इन्होंने आश्रम बनवाया था 1915 में, लेकिन बुक में तो प्रकाशित 16 में होता है। और वहीं से ये 6 मार्च 1930 को दांडी यात्रा अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी शुरू करते हैं, जिसमें 390 किलोमीटर, है ना, 260 मील है, लेकिन 390 किलोमीटर के चलते हैं ये लोग। 78 आदमी उनको लेकर 79 थे लोग, लेकिन 78 आदमी अनुयायियों के साथ उन्होंने चला, इतना किलोमीटर दूरी तय किया। और ये पहुंचते हैं 6 मार्च 1930, नहीं 12 मार्च को शुरू करें और ये पहुंचते हैं दांडी कब, 6 अप्रैल 1930 को। कहा, दांडी में कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। कहा, तो दांडी में पहुंचते हैं। और वहां पे इन्होंने ये दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू करके वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद उसके नमक जो कानून था उस अंग्रेजों का, उसे उन्होंने तोड़ा। नमक, समुद्र के पानी के जल से नमक बनाकर उसके कानून का उल्लंघन किया। तो यह है आपका क्या बोलते हैं, शबना आज्ञा आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ, तो 1930, कौन सा, तो दांडी यात्रा से। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट क्यों किया कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी यात्रा क्या हुआ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अहमदाबाद 1930, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? देखिए बुक में प्रकाशित है, ठीक है ना, बुक में प्रकाशित है
1915 लास्ट तक इन्होंने किया, लेकिन बुक में जो आंसर देता है वह आपको 1916 में देगा। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम का स्थापना 15 में ही हालांकि किया गया था, लेकिन बहुत सारे है ना 16 देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले समझिए क्यों हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले ये हुआ 28 दिसंबर 1885 को, सोमवार दिन था। कहां हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय मुंबई। ठीक है, 1800। देखिए, सबसे पहले ये होना था पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी एक होता है जिसको फैल जाने के कारण इसको वहां से परिवर्तित करके कहां कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। और ये सबसे पहले इसका स्थापना, क्योंकि भारत में अनेक धीरे धीरे लोग राष्ट्र के भावना के मतलब एक हो रहे थे, राष्ट्रीय भावना उन लोगों में जाग चुकी थी, जिसके कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग क्या बोल रहे थे कि सब लोग एक हो रहे थे, और सब लोगों से अंग्रेज को समझ पाना, समझा पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए वह अपने दिमाग का एक उपज तैयार किया और उसने सोचा कि क्यों ना हम किसी भारतीयों को इतना लोगों से बात करना, समझा पाना संभव नहीं है, इसलिए किसी न इसी लोगों में से किसी एक को चुनते हैं और वहीं इन लोगों से समझाए बुझाए और हमें बताए तो बेहतर होगा। तो इसीलिए वह गलती से यह कांग्रेस पार्टी का स्थापना करने का अनुमति दे दिया, और वह कांग्रेस पार्टी के स्थापना जो थे हुमायूं उन्होंने किया, जो इसका संस्थापक थे, जो स्विट्जरलैंड के थे, वह एक सेना से भी थे, और उन्होंने इसका स्थापना किया। और प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाना था, लेकिन वह किसी कारण अपने घरों के काम पर जाने के कारण वह नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण उसमें व्योमोश चंद्र बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और ए ओ होम क्या थे इसका? ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? और ये क्या थे? ये इसका संस्थापक थे। ये संस्थापक थे, ठीक है, और ये इसका अध्यक्ष थे। पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी होम। ये इसका संस्थापक थे। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, सोमवार। कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। क्यों हुआ? मैंने बता दिया कि वह गलती से हुआ, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को समझा नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से देखिए, मान लेते हैं हम लोगों में गांव में क्या होता है? एक मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? मुखिया। मुखिया किस लिए होते हैं? कि इतना गांव के लोगों से कोई भी बात हो जाती है तो किससे हम सलटेंगे? कोई भी अगर अधिकारी आता है गांव में तो वो किसके पास जाएगा? किससे वो बात करेगा? किससे कोई बातों को समझा पाएगा, चाहे कह पाएगा? तो इसीलिए गांव में मुखिया होता है, जिससे वह बात कहे, उसे समझा पाए, और वह अपना लोगों में से कोई होता है, क्योंकि हम लोग उसका चुनाव करते हैं, और वह हम लोगों को क्या करता है? दिशा निर्देश देता है कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए कांग्रेस ने यही बात को सोचकर किया, लेकिन वह उसका भूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये किए श्री रामकृष्ण वर्मा, 1922। हाँ, रामकृष्ण वर्मा किए थे। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए ये है हमारे क्या, श्री कृष्ण सिंह। ये जानते हैं आप लोग, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और मुंगेर किसान सभा, मुंगेर किसान सभा, मुंगेर किसान सभा, किसान सभा गठन 1922 में किए, 1922 में की किसान सभा का गठन। और ये बिहार के क्या थे, मुख्यमंत्री भी रहे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। कौन, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही थे। सच्चिदानंद के बारे में कौन नहीं जानता, ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। जब ये बनाया जा रहा था संविधान, तो उसमें यह एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चयनित हुए थे। और ये जब बिहार और बंगाल विभाजन हो रहा था तो भी इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, याद रखने के योग्य है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापक किसने किया? देखिए इसका स्थापन राजा राम मोहन राय, इन्होंने तो कौन सा समाज, आर्य समाज का गठन किए हैं। याद रखिएगा इन्होंने 1928 में कौन समाज, ब्राह्मण समाज का स्थापना किए। इनके बारे में राजा राम मोहन राय के बारे में समझ लेते हैं कुछ बातें। राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में 1829 सती प्रथा भी बंद करवाया। मैं विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की एक भाभी थी, बचपन में ये जब थे छोटे थे तो बहुत अच्छी थी, इनको देखभाल भी करती थी, लेकिन उनका तबीयत, उनके पति के होने के कारण उनके पति का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद उस समय सती प्रथा चलता था, तो सती प्रथा में सबसे पहले जलना पड़ता था। इन्होंने बहुत करीबी से देखा है सती प्रथा, क्योंकि इनके घरों में ही ये चीज हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि इनकी भाभी को चारों ओर से लोग भाला लेकर और चिता को जलाकर और उसमें इनको, इनकी भाभी को जलाया गया। इन्होंने बहुत करीबी से देखा था, तो इन्होंने तब भी निश्चय कर लिया था कि इस प्रथा को हम खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत स्नेह था इनकी अपने भाभी के प्रति, लेकिन ये कुछ ना कर पाए। समाज की वो कृतियां थी बहुत सारे, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्होंने बड़ा होकर और उस सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस चीजों को उन्होंने क्या किया, बंद करवाया। ये बातें याद रखने के योग्य है। और उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक के लिए काम किए। उन्होंने 1914 में, है ना, 1914 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। उसके बाद 1915 में भी इन्होंने काम किया। 1915 में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया, ठीक है। उसके बाद 1917 में 1917 में इन्होंने 1917 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कहां, कोलकाता में, ठीक है, 1917 में। और 1917 के बाद 1928 में इन्होंने ये ब्रह्मा समाज का स्थापना किया। 1929 में सती प्रथा का अंत किया। ये सारी चीजें थे इनके। और इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, स्वराज शब्द, स्वराज, स्वराज, स्वराज शब्द इन्होंने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना किया था दयाराम सरस्वती ने। और बहुत सारे इन्होंने योगदान दिया था अपने इस चीजों में, ठीक है। राजा राम मोहन राय का ये सब समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। राजा राम मोहन ने एक और दिया था, एकेश्वरनाथ का सिद्धांत, बहुत सारे दिया था। एकेश्वरनाथ का सिद्धांत भी दिया था। ये कब, 14, ठीक है। एकेश्वरनाथ का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट, उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? याद रखिए इस चीजों को। ये कब किया गया था, तो 1910 में इंडिया बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 1911 में, आप जानते हैं कि 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इनमें से कोई कुछ नहीं। 1910 में इंडिया प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसमें लेख छापने वाले को दंडित करने का उसमें कुछ नियम बनाया गया था कि अगर कुछ उसमें दिक्कत होती है तो उस सारी चीजों को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कौन नहीं जानता। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। और ये इसमें क्या था, इसमें था कि बहुत सारे उस समय 1878 में
बहुत सारे अंग्रेजों के प्रति बहुत सारे आर्टिकल छपते थे, बहुत सारे न्यूज छपते थे, पत्रिका छपते थे, जिससे अंग्रेज परेशान होकर बहुत सारे उसमें उसकी आलोचना लिखी जाती थी अंग्रेजों का, जिसके कारण वो परेशान होकर उसने क्या किया कि सबसे पहले एक नियम लाता है जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट के तहत उसने 1878 में सबसे पहले लाया और कहा कि कोई भी पत्रिका जो भी है वह सबसे पहले अपने भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश में पेपर को छापेगा, और वह छापने से पहले उसे जांच करवाएगा कि इसमें क्या लिख रहा है, किसी अंग्रेज अधिकारी से इसको चेक कराना होगा, उसके बाद छपना होगा। तो यही है, और इसी में रातों रात क्या रातों रात अपना भाषा को बदल लिया कौन? अमृत लाल बजाज पत्रिका ने अपने बंगाली जो भाषा में लिखता था उसे अलग भाषा इंग्लिश भाषा में कर दिया। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि किस पत्रिका ने अपने रातों रात भाषा बदल ली, तो ये याद रखना है अमृतलाल बजाज पत्रिका ने, ठीक है, अमृतलाल बजाज पत्रिका ने। कोई दिक्कत यहां? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरातुल अखबार भी था, चलिए प्रथम अखबार भी। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो देखिए गदर पार्टी का स्थापना गुरुद्वार सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, सोहना, देखिए ये क्या थे ये भी बता रहे हैं। 1913 में हुआ था, फ्रांसिस्को और अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था, और इसमें मोहन सिंह भाखना 1918 में थे। मोहन सिंह भाखना भी एक दल का गठन किए थे, ठीक है, जो ये दोनों आदमी भी किए थे, इन्होंने भी किया था, लेकिन लाला हरदयाल 1913 में कौन सा गदर पार्टी का स्थापना किया था? कहां किया था? फ्रांसिस्को और अमेरिका में। ये विदेश में ही ये पार्टी का गठन हुआ और ये भारत में आकर इस चीजों को देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? देखिए लखनऊ समझौता 1918 नहीं, 1920 में नहीं, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 1920 में भी हुआ था, लेकिन दूसरा जो बताए थे एक नागपुर में भी हुआ था और एक आप लोगों को 1920 में आप लोगों को लखनऊ यहाँ पे सबसे पहले मिला था। ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, दोनों हुआ था, आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर हो गया? 17। ये छूट गया है, हाँ लखनऊ में हुआ था, यहां तक हो गया, ठीक है। इसी आंदोलन में, ठीक है, इसी आंदोलन में नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। इसी समझौता, ठीक है, जब नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया, और इसी में मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुई थी, और इसी में नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया, और इसी में नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के, और इसमें मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग क्या हुआ था? इसका स्थापना 1906 ढाका में 1906 ढाका में हुआ था, है ना, याद रखना। इसका कब स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, और कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ढाका जो बंगाल में पड़ता था उसमें, ठीक है, उसमें तो सब एक ही था, पाकिस्तान भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, तो 1906 में वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बंगाल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये बहुत तुर्की, अरब नहीं भाई, फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, ये तुर्की के खिलाफ में हुआ था, 1920 में हुआ था। लेकिन 17 अक्टूबर 1919 में ये वहां शुरू होता है, खलीफा के पद को लेकर। वहां पे जो अनुयायी होते हैं, वहां पे जो धर्म गुरु होते हैं, उन्हें खलीफा कहा जाता है। तुर्की में जो मुस्लिम समुदाय से आते थे
उनको जो वहां के अनुयायी मतलब जो हुआ करते थे, मतलब उनको खलीफा का पद दिया गया था, और वह खलीफा का पद वहां के प्रधान होते हैं, जो वो कहते हैं वही नियम रूल होता है। लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या किया, हटा दिया, और वहां पे दूसरे को नियुक्त करने के लिए कहा। उसके लेकर वहां पर क्या बोलते हैं, आंदोलन शुरू हो गया, और उस आंदोलन के नाम था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। उसी के समर्थन को लेकर शौकत अली, है ना, अबुल कलाम, उसके बाद अली बंधु, ठीक है ना, शौकत अली, अली अली बंधु, अली बंधु, अली बंधु, शौकत अली, अली बंधु, ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया।